वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अजमेर के चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना कड़ा विरोध जताया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण पाने के लिए हर चीज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सपा सुप्रीमो ने कहा, हम वक्फ बोर्ड विधेयक के खिलाफ हैं क्योंकि भाजपा हर चीज में हस्तक्षेप करना चाहती है, वे हर जगह नियंत्रण चाहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को अजमेर दरगाह के समर्थन पर अखिलेश ने कहा कि इसके पीछे भाजपा का हाथ है। यादव ने कहा कि भाजपा किसी से भी कहलवा सकती है, किसी से भी करवा सकती है, यही उनकी खूबी है। बता दें कि अखिल भारतीय सूफी सज्जादन सील के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से वक्फ विधेयक के खिलाफ दिए गए भावनात्मक भड़काऊ बयानों से प्रभावित न होने और अधिनियम के इरादों पर सरकार के आधिकारिक बयानों पर विश्वास करने का आग्रह किया। AISSC के अध्यक्ष ने कहा, मेरा मानना है कि मौजूदा वक्त अधिनियम में बदलाव की जरूरत है। मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। जब सरकार संसद में खुद कह रही है कि वह समुदाय के खिलाफ नहीं है और मस्जिदों दरगाहों पर कब्जा नहीं किया जाएगा, तो हमें केवल आधिकारिक बयानों पर विश्वास करना चाहिए। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली दरगाहों, मस्जिदों पर कब्जा नहीं किया जाएगा, जिस पर लोगों को विश्वास करना चाहिए और उम्मीद है कि विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजे जाने के बाद बदलाव अच्छे होंगे। चिश्ती ने कहा कि सरकार जो वक्फ संशोधन विधेयक ला रही है, उसे पेश करते समय ही उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और उन्होंने इसे JPC के पास भेज दिया है। JPC ने सभी पक्षों को बहुत धैर्य से सुना और सरकार को रिपोर्ट भेजी। उम्मीद है कि जो विधेयक आएगा वह अच्छा होगा। बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार ला रही है, भारत सरकार ने अपनी मंशा पहले ही जाहिर कर दी थी जब इसको पार्लियामेंट में पहली बार लाए थे JPC को भेज करके, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम पक्षों को बहुत पेशेंटली सुना है। सबको सुनने के बाद में एक रिपोर्ट तैयार करके भेजी सरकार को, और अब उम्मीद है कि जो बिल आएगा वो बहुत अच्छा बिल आएगा। उस पर सार्थक चर्चा भी होनी चाहिए और चर्चा हो गया, अच्छा बिल पास होगा। लेकिन आपका जो सवाल है कि जहां तक मुसलमानों को भड़काया, बिल्कुल ये बात सही है। पिछले कुछ दिनों में जो बयानात देखने में आए हैं कि लोगों को ये जज्बाती तकरीर करके बताया जा रहा है कि आपकी मस्जिद छीन जाएंगी, दरगाहें छीन जाएंगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, ये बातें सरासर गलत है। देखिए, डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष, सहमति असहमति एक डेमोक्रेसी का पार्ट है, और कोई संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट भी करते हैं तो उनको अधिकार है, करें, कोई इश्यू नहीं। हो सकता है कुछ क्लॉज उनको आपत्ति हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना यह है कि मौजूदा वक्फ एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट की सख्त जरूरत है और मुसलमानों को किसी तरीके से भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, मीडिया पे आके बयान देना वो आधिकारिक बयान नहीं। जब सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर आधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे, तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है सरासर। जब भी मुसलमानों के रिफॉर्म की बात आती है, फलाह बहबूदी की बात आती है और भारत सरकार कुछ करना चाहती है, तो इस तरीके से कुछ इंटरेस्टेड लोग या कुछ ग्रुप वो आकर के मुसलमानों को जज्बात भड़काते हैं, जो सरासर गलत है। वक्फ बिल में समय की आवश्यकता है। बिल्कुल, देखिए, वक्फ बिल समय की आवश्यकता इसलिए है कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जो रेंट पे दिया हुआ है वो आज मार्केट वैल्यू की रेंट देखिए आप क्या है, और किसी ने 8 रुपए में ले रखा है, किसी ने 10 रुपए में ले रखा है, किसी ने 500 में ले रखा है, किसी ने 1000 रुपए में ले रखा है, जबकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों में है। उसका रेंट भी लाखों में आना चाहिए, लेकिन ना तो उसका लाखों में रेंट आ रहा है और ना ही जो रेंट आ रहा है उसका ढंग से यूटिलाइजेशन हो रहा है, कम्युनिटी के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो रिफॉर्म की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, और ये अमेंडमेंट आज के लिए नहीं। देखिए, सच्चर कमेटी की अगर हम बात करें तो उनकी रिपोर्ट पढ़ ली जाए। उसके अलावा जब के रहमान खान साहब मिनिस्टर थे 2013 के अंदर, 12 और 13 में, जब भी इसकी कवायद की गई थी कि भाई इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाए, 13 के बाद वाले बाद में भी, तो अमेंडमेंट की तो बात है, शुरू से सब लोग मानते हैं कि हाँ अमेंडमेंट की जरूरत, करप्शन है। इस बीच कांग्रेस सांसद और वक्फ संशोधन विधेयक JPC के सदस्य इमरान मसूद ने सैयद नसरुद्दीन चिश्ती पर भाजपा के लिए दलाल होने का आरोप लगाते हुए उन पर कड़ा प्रहार किया।
मसूद ने सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती के बयान पर कहा, ये भाजपा की दलाली बंद करें। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती हैं जो ऑल इंडिया सूफी सदा नसीन काउंसिल के हैं चेयरमैन है। उन्होंने कहा है कि वक्त अमेंडमेंट बिल है गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, उस पर ये उम्मीद है कि जेपीसी सारी पार्टीज को पेशेंटली ने सुना है और कुछ जो रिपोर्ट लेकर आई है गवर्नमेंट को, उन्होंने ये भी कहा है कि जो चेंजेस करे जा रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है और ये भी कहा है कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उन्हें ही माने और अभी प्रोवोक करने की कौन है ये? कौन है ये? ऑल इंडिया मुस्लिम कौन है ये? कौन है ये जिनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं? कोई भी आप किसी के लिए भी आप सवाल पूछ लेंगे, हैं कौन ये, इनकी हैसियत क्या है, ये किस हैसियत में बात कर रहे हैं? ये दलाली बंद करें भाजपा की।